तो इस कोरोना काल ने वैसे तो सबकी बैंड बजा के रख दी, पर इससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है और वो ये है कि इसने हमें सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर होने का इम्पोर्टेंस याद दिला दिया है, जिसे शायद हम सब भूल चुके थे। और इसने हमें इंस्पायर किया है सेल्फ रिलायंट बनने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से और क्या हमारा भारत 2022 तक आत्मनिर्भर बन पाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना होगा, क्योंकि इंपोर्ट कर करके हम अपने यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए मुसीबत ही खड़ी कर रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करना बंद करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही कंट्री में बनाएं तो फिर हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। पर सिर्फ इससे ही काम नहीं बनने वाला। जब तक हमारी कंट्री में बाहर से कंपनियां बेझिझक इन्वेस्ट नहीं करेंगी तब तक ये टास्क पूरा नहीं हो पाएगा। पर इस टास्क को पूरा करने के लिए हमारी मोदी गवर्नमेंट ने इंडियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI पॉलिसीज़ में मेजर चेंजेस किए हैं और रिपोर्ट्स के हिसाब से इस साल FDI में 20% तक का इंक्रीमेंट देखने मिला है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। वहीं मोदी जी ने यह खुलासा किया है कि इस साल इंडिया में अब तक $20 बिलियन से भी ज़्यादा का FDI हुआ है। वहीं अगर मेजर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने यह अनाउंस किया है कि गूगल इंडिया में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा और इससे मेड इन इंडिया को बढ़ावा भी मिलेगा। और इसी के साथ गूगल इंडिया में सस्ते पर अच्छे क्वालिटी के स्मार्टफोन्स बनाने में भी मदद करेगा। वहीं इस इन्वेस्टेड पैसे से कंट्री की साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत किया जाएगा। वहीं इसके अलावा क्वालकॉम भी इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। इसी के साथ एप्पल भी ज़्यादा पीछे नहीं है और उसने भी मेड इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए iPhone 11 को अब इंडिया में ही असेंबल करना शुरू कर दिया है, जो कि पहले चाइना में हुआ करता था। पर अब इंडिया में भी फॉक्सकॉन के प्लांट में ये काम शुरू हो चुका है। और इतना ही नहीं, एप्पल साउथ इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज डेवलप करने के लिए $1 बिलियन भी इन्वेस्ट करने वाला है। इससे वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही, वहीं इसी के साथ साथ इन फैक्ट्रीज के आसपास के एरियाज में डेवलपमेंट और बढ़ेगा। इसके अलावा सैमसंग ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि अब से सैमसंग के सारे 4G स्मार्ट वॉचेस मेड इन इंडिया ही होंगे, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट है। वहीं गूगल, फेसबुक और वॉलमार्ट जैसी फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हैं। वहीं और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक वे में सोचते हुए इंडियन रेलवेज़ ने 2023 तक रेलवेज़ में 30,000 करोड़ इंडियन रुपीस तक के इन्वेस्टमेंट का एम किया है, जिसे पूरा करना इतना आसान तो नहीं होगा। पर फिर भी जिस क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके हिसाब से तो 2023 से पहले ही ये एम पूरा हो जाना चाहिए। वहीं दुनिया के दूसरे देश चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडिया को एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए जापानीज़ गवर्नमेंट ने अपनी सारी कंपनीज़ को ये ऑर्डर दे दिया है कि वो अपनी अपनी फैक्ट्रीज चाइना से हटा ले। और अगर ये कंपनियां इंडिया में फैक्ट्रीज लगाएंगी तो जापानीज़ गवर्नमेंट इन कंपनीज़ को इंडिया में सेटअप के लिए अच्छी खासी सब्सिडी भी देगी। वहीं इंडिया में भी लोग चाइनीज़ सामानों को बॉयकॉट कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए ओप्पो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सुमित वालिया ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया है। और इतना ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने इस साल पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इस साल चाइना से राखियाँ इंपोर्ट नहीं की जाएगी और ऐसा ही हुआ है। इस साल रक्षाबंधन के लिए चाइना से एक भी राखी नहीं मंगाई गई है और उसकी जगह सारी की सारी राखियाँ हमारे खुद के देश में ही बनाई गई हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है मेड इन इंडिया का। वैसे मैं मेड इन इंडिया सॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव की बात कर रहा हूँ। वैसे जोक सपाट, पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए अभी भी हम चाइना पर ही निर्भर है, जिस चीज़ को बदलना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है।
पर हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। बेशक इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए पहल हो चुकी है और अब ज़्यादातर चीज़ों को इंडिया में ही बनाने की कोशिश चल रही है, पर इस फील्ड में आत्मनिर्भर होने में हमें अच्छा खासा समय लगेगा ही लगेगा। वैसे बहुत जल्द इंडिया में एक इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन का गठन किया जाएगा जो कि मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रमोट करेंगे। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंडिया जितना भी चाइना से इंपोर्ट करता है उसका 32% हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपोर्ट करते हैं। वैसे एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है हमारी कंट्री में, जिसके तहत क्रेडन नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाई गई है जो कि इंडिया की फास्टेस्ट मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बाइक है, जो कि 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देगी और ये बाइक अगले महीने अक्टूबर से इंडिया में अवेलेबल होने वाली है। तो इन सब से आखिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बेशक इस साल इंडिया में एफडीआई बढ़ा है, पर सिर्फ इतने से ही भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे और भी फील्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें हम दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है और शायद कुछ और सालों के लिए रहना ही पड़ेगा। पर अगर हम सभी इंडियंस ने ये ठान लिया कि हमें हर फील्ड में आत्मनिर्भर बनना है और उस तरफ एक साथ आगे बढ़े, तो ये काम ज़रूर जल्द से जल्द पॉसिबल हो पाएगा। और ये काम तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक हमारी गवर्नमेंट इंपोर्ट को बंद करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर इंडिया में शुरू ना करे। वही हम लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही खरीदें। इससे हम भी अपना योगदान आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने एनालाइज किया कि क्या 2022 तक भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा, और ये भी देखा कि किस तरह हमारी कंट्री में स्टेप्स लिए जा रहे हैं हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को भी इनेबल कर लीजिए ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.